Hello everyone, welcome to our Best Convert Season 1. My name is Piyush Asis. I am Director in Quants Faculty at iQuanta Patna. आज हमारे साथ है लीची कैपिटल ऑफ इंडिया मुजफ्फरपुर से रजत रंजन, जिन्होंने कैट 24 में 96 परसेंटाइल का स्कोर किया है और बहुत सारे टॉप 20 स्कूल से कॉल है। स्वागत है रजत आपका हमारे शो पे। थैंक यू सर। तो रजत, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, कहाँ से आपने पढ़ाई की, कैसे आपके मन में आया कि कैट करना चाहिए आपको, थोड़ा बताइए। मैंने अपनी 10th क्लास तक की पढ़ाई सैनिक स्कूल कुंजपुरा से की है। क्योंकि उस टाइम मैं बहुत यंग था, तो 10th जब मैं 10 साल का था तभी एक जोश था कि एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना है, और तभी मैं सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर किया। बट 10th क्लास के बाद जब मैं सोचा कि मैं साइंस लूंगा और मैं इंजीनियरिंग करूंगा, तो फिर उस टाइम मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना आईआईटी की तैयारी की जाए। लेकिन दुर्भाग्यवश ये हुआ कि 12th क्लास के बाद आईआईटी में मेरी उतनी अच्छी रैंक नहीं है, तो जो आईआईटी मुझे चाहिए थी वो मुझे नहीं मिल पाई। तो फिर भी मैंने इंजीनियरिंग की उस टाइम, और मैंने ड्रॉप नहीं लिया। तो फिर मैं गया बैंगलोर, बीएमएस कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से इंजीनियरिंग की, और फिर इंजीनियरिंग करने के बाद मैं गेट का भी एग्जाम दिया। तो गेट के एग्जाम में मेरा ऑल इंडिया रैंक 133 आया। बट लेकिन क्योंकि मेरा जो ब्रांच था बायोमेड इंजीनियरिंग वो थोड़ा सा नीच है, तो उसमें इतने अच्छे उस टाइम के हिसाब से इतने अच्छे इंडिया में जॉब्स और अपॉर्चुनिटीज नहीं थे। तो फिर मुझे वहां से कैट के बारे में पता चला। तो फिर मैं सोचा क्यों ना कैट दिया जाए, क्योंकि कैट एक ऐसा चीज है, और जब कोई इंजीनियर कैट करता है तो मैं मानता हूँ कि उसका करियर ग्रोथ जो है और अच्छे से होता है। तो फिर कैट करने के लिए जब मैं रिसर्च कर रहा था, तो मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं जो कि कैट किए और अभी दिल्ली के अच्छे बी स्कूल में पढ़ते हैं। उन्होंने मुझे बताया कि आई क्वांटा है एक इंस्टीट्यूट। तो फिर मैंने उसके बारे में सर्च करना किया शुरू, और फिर मुझे पता चला कि मेरे होम टाउन के बगल में ही पटना में ही आई क्वांटा का ऑफलाइन सेंटर खुला है। तो फिर वो देख के मैं बहुत एक्साइटेड हुआ, और फिर उसके लिए फिर मैं आया पटना, और मैं सोचा कि ठीक है, कैट के लिए मैं अपने साथी को आई कांटेक्ट के रूप में चुनूंगा। तो फिर मैं कैट आया और मैं आपसे मिला, और आपसे बातें करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि हाँ चलो, कैट इज अ होप फॉर मी। तो और फिर मैं वहां से फिर मैंने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया। शुरू में मेरे को थोड़े डाउट थे कि पता नहीं क्या होगा, कैसे पढ़ूंगा, बट आई क्वांटा में आके जो मुझे एक सपोर्ट मिला, एक सिस्टमैटिक वे में जो मुझे एक अप्रोच दिखाई गई कि ऐसे ऐसे करना है, और जो सपोर्ट मुझे ऑफ द क्लास भी मिला कि घर पे भी बैठ के अगर तुम्हें कोई डाउट है, अगर कोई असुविधा है, तो वो भी उसका भी हल बहुत आसानी से मिलता था मुझे। तो ये एक बहुत अच्छी बात लगी मुझे। एंड राउंड द टाइम आप या फिर अमित सर और इंग्लिश के सर सब लोग मेरे साथ रहते थे। तो ये जो पूरी मेरी जर्नी रही है, थोड़ी ऊपर थोड़ी नीचे कभी, तो इससे सीखने को भी मिला है। और पिछले 1 साल में काफी कुछ चेंज भी हुआ है, जिस तरह से पढ़ाई करनी है या जिस तरह से टाइम को मैनेज करना है, जो मुझे आगे भी जाके हेल्प करेगा। तो यही। रजत, एक और चीज बताइए कि आपने आईक्वांटा के बारे में कहा, तो जब आप आईक्वांटा में आए तो आपका एक्सपीरियंस ओवरऑल कैसा रहा, क्लासरूम एक्सपीरियंस, फैकल्टीज का सपोर्ट, वो थोड़ा और उसको डिटेल में बताइए। क्लासरूम एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा। जैसे मैंने पहले भी बोला कि क्लास में टीचर्स का अटेंशन जो होता है स्टूडेंट्स के प्रति बहुत ही अच्छा था। ऐसा नहीं है कि टीचर्स का ध्यान नहीं होता था। हर एक सेकंड यूज करते थे टीचर्स।
और उसी दौरान 1-to-1 मेंटरशिप भी हमें मिलता था। अगर अगर किसी को डाउट है या फिर किसी से कोई क्वेश्चन मान लीजिए सॉल्व नहीं हो रहा है तभी, या फिर कहीं भी छोटे से छोटे चीज में अटक गए, तो वो भी बड़े अच्छे से और बड़े सरल तरीके से हमें हमें बताया जाता था। और इन सब चीजों से क्लास का टाइम भी नहीं वेस्ट होता था। इससे एक 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 दूसरे को सीखने के लिए मिलता था। और जैसे हम लोग आपस में दोस्त भी होते थे क्लास के, तो वो भी एक 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 दूसरे का हेल्प करते थे। तो इससे एक जो माहौल जो बनता था, वो एक बहुत अच्छा था, अच्छा बनता था, जिसमें सब लोग साथ बैठ के सीखते थे, और अपने अपने रेस्पेक्टिव केबिन्स में भी फैकल्टी होते थे। तो उससे भी हमें हेल्प मिलता था। आफ्टर क्लास अगर जाना है पूछने, तो वो सब रहते थे। ऐसा नहीं कि कोई नहीं है। अगर किसी को वीआरसी में दिक्कत है तो वो उनके पास जा रहा है, किसी को पॉइंट में दिक्कत है तो आपके पास आ रहा है। तो ये चीज मैंने देखा कि ये चीज सच में हो रहा है। बहुत जगह ऐसा होता है कि ये सब चीज बोलने के लिए होता है लेकिन होता नहीं। लेकिन आई क्वांटा में मैंने ये फील किया कि हाँ, यहाँ अगर बोल रहे हैं, ये सब चीज कह रहे हैं, शुरू में अगर कोर्स में एडमिशन करने से पहले अगर बोल रहे हैं, तो सच में हो भी रहा है, और रोज हो रहा है, और लास्ट तक हो रहा है, आखिरी दिन तक हो रहा है। तो ये बात मुझे काफी अच्छी लगी। रजत, ऐसा है ना कि लोगों का परसेप्शन ये रहता है कि कैट तो इंजीनियर्स के लिए बहुत आसान रहता है। तो आप भी इंजीनियर हैं, तो क्या सच में कैट आपके लिए बहुत आसान था? जैसा कि सर आपने कहा कि इंजीनियर्स के लिए आसान होता है, ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लेकिन मेरा मानना है कि जो हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, अलग अलग ब्रांच की अलग अलग जो होती है सिलेबस, या फिर उससे पहले भी जो 11-12 में पढ़ते हैं, वो जो कैट में आता है, जैसे पॉइंट्स में जो भी चीज आता है, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, या फिर DILR में जो आता है, टेबल्स वगैरह या फिर चार्ट्स, ये सब, तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें अलग है बहुत। तो इन सब चीजों को सीखने के लिए भी टाइम चाहिए, इवन अगर कोई इंजीनियर है फिर भी। और अपार्ट फ्रॉम दिस, VRC तो बहुत ज्यादा ही इम्पोर्टेंट है इंजीनियर्स के लिए। ऐसा देखा गया है कि इंजीनियर्स थोड़े से कमजोर हो सकते हैं VRC में, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कैट पे टाइम देना बहुत जरूरी है। ऐसा हम हमेशा कह देना कि इंजीनियर्स के लिए इजी है, ये मैं नहीं मानता हूँ। प्रिपरेशन तो करना ही पड़ेगा। आउटलायर्स कैन बी पॉसिबल, कुछ लोग हो सकता है ऐसा, बट फॉर द मास आई वुड से डेफिनेटली प्रिपरेशन इज mandatory, and I believe iQuanta is one of those places which can even equip an engineer to achieve to crack CAT. ओके, तो अब मैं आपसे कुछ ना रैपिड फायर क्वेश्चंस पूछता हूँ जिसका आंसर आप करेंगे। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि कैट प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कंसिस्टेंसी और इंटेलिजेंस? सर, आई थिंक consistency, because I believe that consistency can generate intelligence. ओके, रजत, ये बताइए कि आप फ्यूचर कैट एस्पिरेंट जो टाउन लाइक मुजफ्फरपुर से हैं, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सर, my message would be hard work, consistency and full focus on mocks. What was your daily routine during your preparation time? सर, मेरा रोज का रूटीन था, पहले आई क्वांटा के क्लास अटेंड करना, उसके बाद रिवीजन करना, फिर आई क्वांटा के अंदर ही बैठ के प्रैक्टिस करना बुक से। आई क्वांटा ने हमें बुक भी दिया। उसके बाद न्यूज़पेपर रोज पढ़ना, उसके अंदर एडिटोरियल पढ़ना, आर्टिकल्स पढ़ना, और फिर शाम में भी जाके डेली, जैसे आज मैंने पॉइंट पढ़ा तो कल मैं फिर DILR पढ़ूंगा, और VRC का कुछ पार्ट रोज थोड़ा पढ़ना। तो ये था मेरा सुबह से लेकर शाम तक का रूटीन। कितने घंटे पढ़ रहे थे? तो टोटल मिला के ये ऑलमोस्ट 6 से 7 घंटे होता था डेली। रजत, एक और चीज बताइए कि ऑफलाइन क्लास आप ज्वाइन किए थे
इसका बेसिकली क्या क्या फायदा मिला जो आप मुजफ्फरपुर में रह के नहीं कर पा रहे थे? सर ऑफलाइन मैंने इसलिए चूज किया क्योंकि एक तो डिस्ट्रैक्शन कम होती है, और ऑफलाइन में हमें क्या होता है कि हम रोज रोज लोगों के साथ उठते बैठते हैं, तो उसमें एक ग्रुप बनता है। तो आई गेस वो जो हमारा एक ग्रुप है आई क्वांटा का, वो बहुत हेल्प करता है। तो आई गेस, और ऑनलाइन में है कि एक रियल फीलिंग भी नहीं आती है, और ऑफलाइन क्योंकि हम तो बचपन से ही रोज रोज स्कूल जाते हैं, तो हमारे माइंड में भी वो एक चीज है कि जब हम रोज रोज क्लास करने जाएंगे तो अच्छे से एक सिस्टमैटिक वे में हम उसको ग्रास्प कर पाएंगे। इसलिए मैंने सोचा कि मेरे लिए ऑफलाइन से ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके, तो अभी आप ये मुझे बताइए कि आपका कहाँ से कॉल था और किस किस जगह पे आपने कन्वर्ट किया? सर मुझे कॉल्स सारे न्यू IIMs, NMIMS, IMT, IRMA, ग्लिम चेन्नई, MDI, IIFT, इन सब कॉलेजेस से थी। और मेरा कन्वर्ट अभी तक IIM रांची, वाइजैक, अमृतसर, सिरमौर, बोधगया, इन सब में हुआ है। इसके अलावा कुछ प्राइवेट कॉलेजेस जैसे GIM, IRMA, ग्रेट लेक्स, IMT, XIMB, ये सब कुछ ऐसे कॉलेजेस हैं जो मेरे हुए कन्वर्ट। ओवरऑल मेरे अभी तक 12 कॉलेज हुए हैं कन्वर्ट। ओके रजत, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर सक्सेस, और अगले 2 साल आपका बहुत अच्छा जाए और आप अगले 2 साल बहुत अच्छा जाए। थैंक यू फॉर योर सक्सेस।